question again. I forgot to record your voice. Okay, so the question was this. So the method what he has told is quite good. So we can also proceed this question with like this way that so मैंने क्या कहा कि जो भी एक्सप्रेशन है उसे नैंड के फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। मोटो ये होना चाहिए। अगर नॉर से रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है तो नॉर के फॉर्म में एक्सप्रेशन को लाएंगे, अगर नैंड से बोला गया है तो हम एक्सप्रेशन को नैंड के फॉर्म में लाएंगे। ये जो एक है ये कन्वेंशनल टेक्निक है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट वॉट एवर इज गिवन दैट f is given as x bar plus y bar and z plus w. Okay, so what we can write f bar as what? Okay, so before writing this f bar we can write this f as what? So x bar plus y bar है ना, ये x bar plus y bar है, तो इसको क्या हम डिमॉर्गन्स लॉ का एप्लीकेशन करके एक्स वाई का होल बार लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? एक्स बार प्लस वाई बार को हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसे ऐसा लिख सकते हैं तो वी कैन इजीली एक्स वाई का होल बार, यस एक्स वाई का होल बार मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, नाउ वी कैन ब्रेक दिस। क्यों ब्रेक करेंगे ये मैं बताता हूँ, क्यों ब्रेक करेंगे। तो हमें इसे एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार डब्ल्यू ऐसा लिख सकते हैं, इजंट इट? आदर्श ने भी यही चीज किया है लेकिन वो थोड़ा उल्टे तरफ से आया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब इसे हम एक अलग फॉर्म में क्या कर सकते हैं, दैट एफ बार अगर हम लिखें, अभी एफ बार अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? एफ बार लिखेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स वाई का बार जेड प्लस एक्स वाई का बार डब्ल्यू इसका होल बार। ओके, तो अभी हम इसे अगर ब्रेक करें तो क्या आएगा, ये एक्स वाई का बार जेड होल बार प्लस एक्स वाई का बार डब्ल्यू, सॉरी, so here it should be a dot, okay, in this way, isn't it? ऐसा आएगा? यस सर। क्या सभी सहमत हैं इससे ना? तो अभी ये जो हमारे पास आया वो क्या आया है, एफ बार का वैल्यू आया है। अगर हम इसे दोबारा एफ बार का बार कर दे तो क्या होगा, जो हमें आंसर मिलेगा वो आएगा एक्स वाई बार जेड होल बार इंटू एक्स वाई बार डब्ल्यू का होल बार के ऊपर बार। तो अब मुझे बताएं क्या ये एफ डबल बार एफ के इक्वल है या नहीं है? किसी फंक्शन ए का अगर हम बार करते हैं, ठीक, और इसका दोबारा से अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्या वो फंक्शन हमें दोबारा मिलता है या नहीं मिलता है? ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे तो हमें दोबारा से ए मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एफ, और ये भी जो भी ये फंक्शन एफ था, इस फंक्शन को हमने यहाँ पर, आप क्या देख रहे हो ये कि ये किस फॉर्म में है, ये एंड के नॉट के फॉर्म में है। सो दिस इज एंड और ये नॉट के फॉर्म में है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि दिस इज एंड और ये उनका नॉट है। यहाँ पर भी क्या देख रहे हो, ये एक्स वाई बार और डब्ल्यू का एंड है और उनका नॉट है। तो यहाँ पर सारा जो पोर्शन है वो क्या आ गया, नैंड के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे कितने नैंड गेट्स लगेंगे आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक्स वाई का बार करने में हमें एक नैंड गेट चाहिए, ठीक है। दूसरा नैंड गेट क्या चाहिए, एक्स वाई और जेड इसका कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें दूसरा नैंड गेट चाहिए। तीसरा चाहिए एक्स वाई और डब्ल्यू का नैंड गेट करने के लिए, और चौथा चाहिए इस पूरे का इस पूरे के साथ नैंड करने के लिए। तो इस तरह से हमें कितने नैंड गेट चाहिए होंगे, तो सबसे पहला नैंड गेट जो चाहिए होगा उसमें क्या क्या इनपुट आएंगे, एक्स और वाई,
तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, एक्स वाई का बार मिलेगा। नेक्स्ट अभी क्या है, ये जो भी इनपुट आया, ये जो भी आउटपुट आया, इसके साथ हमें क्या करना होगा, W और Z का। तो वी हैव, जो भी आएगा इसके साथ हमें क्या करना होगा, एक W का और एक Z का लैंड करेंगे। सो हियर इट इज अ W और यहाँ Z, इनके साथ लैंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स वाई का बार और W, और यहाँ क्या मिलेगा, एक्स वाई का बार, इनका नैंड इंटू Z का बार। अभी इनका फिर से जब हम क्या करें, इन दोनों का हम फिर से नैंड करेंगे तो वी विल हैव दैट वैल्यू which is f। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पर करना क्या होता है, सिंपली जो भी एक्सप्रेशन है, ये यहाँ जो एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है उसे नैंड के फॉर्म में लाना ही हमारा मोटो है। तो अगर एक्सप्रेशन को हम नैंड के फॉर्म में ले आते हैं तो ये सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ क्लियरली दिखेगा दैट कि एक नैंड यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर एंड का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, एक्स बार वाई एंड का कॉम्प्लीमेंट है, और दूसरा नैंड क्या है, इस कॉम्प्लीमेंट का z के साथ कॉम्प्लीमेंट और यहाँ w के साथ कॉम्पोनेंट। तो एक एक्स वाई के लिए, दूसरा एक्स वाई जेड, और तीसरा एक्स वाई डब्ल्यू के लिए, और चौथा इन दोनों फंक्शंस को नैंड करने के लिए। तो सिंपल है। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द NAND equivalent. Okay, so next question, indicate which of the following logic gates can be used to realize all possible combinational logic functions. I think all of you can give this answer this question. Indicate which of the following logic gates can be used to realize all possible combinational logic gates. Yes, others. सर इसका फिर बी और डी होगा। So NAND and क्योंकि NOR. क्योंकि फिर NAND और NOR यूनिवर्सल गेट है, हाँ, उसका यूज ठीक करके है, हम कोई भी वेरी कॉम्बिनेशन गुड, वेरी गुड। तो ऑप्शन में जैसा भी हो, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन पुट द आंसर। ठीक, तो 1 मार्क क्वेश्चन है, बी और डी दोनों आंसर है, तो दोनों ही आंसर लिख सकते हैं, एक भी कोई लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन दोनों आंसर, अगर वहाँ पे ऑप्शन रहा वैसा मल्टीपल आंसर्स को टिक करने का, देन वी कैन टिक दी मल्टीपल आंसर्स आल्सो। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Boolean expression for the output of XNOR equivalent logic gate which has input A and B is। okay, तो XNOR पूछा जा रहा है। XNOR क्या होता है, A और B अगर दो वेरिएबल्स हमारे पास हो तो XNOR ऑपरेशन क्या होगा, क्या होगा, XNOR को एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं हम, A बार B बार प्लस AB। Plus AB. यस, इट इज द XNOR ऑप्शन, XNOR ऑपरेशन ही है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन है ही, तो दिस शुड बी द राइट आंसर। ओके, बी नंबर, व्हाट इज इट, 1 मार्क क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर द आउटपुट इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा ये बताना है। सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। ओके, वी हैव दीज आर द ऑप्शंस, तो बेस्ड ऑन दिस I think all of you can do this. Okay, so I am moving to the next question, that A, B, C all are given. So I think all of you know that here it is an NAND gate, gate number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I think all of you can do this. यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, AB का बार मिलेगा, यहाँ पर हमें BC का बार मिलेगा, फिर से यहाँ क्या हुआ, AB के बार का मल्टीपल टाइम, मतलब 2 बार है, मतलब क्या हुआ, AB बार डॉट AB बार का बार। सो यहाँ पे क्या आएगा, A डॉट A इज ऑलवेज इक्वल टू A, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, AB का डबल बार मतलब AB मिलेगा। ओके, यहाँ पर AB मिलेगा। इन द सेम वे वी हैव BC बार हियर, तो यहाँ हमें BC मिलेगा। अभी यहाँ पर क्या है, अच्छा ये यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर एक और ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है मतलब AB का बार प्लस BC का बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये मिल रहा है। अभी इन तीनों का क्या करना है, और करना है, इन तीनों का और करना है, मतलब दिस वन
दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों का और करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस बी सी। तो आंसर क्या आएगा मुझे बताएं, आंसर क्या आएगा मुझे पर वन, बताएं। पर वन। तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? A bar plus C bar. A bar plus B bar plus C. सो यहाँ पर ऑप्शंस, तो आप में से ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ऐसा? सो प्लीज टेल मी द आंसर। सो क्या क्या आंसर आ रहा है सभी का, ये बताएं मुझे। ए बी प्लस, यहाँ पर ए बी का होल बार है, ए बी का होल बार है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार लिख सकते हैं, प्लस बी बार प्लस सी बार लिख सकते हैं, प्लस बी सी है, ऐसा है। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ बी बार तो बी हो गया, तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, बी बार, तो ए बी प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस बी सी। अभी इसे थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं क्या? कॉमन ले सकते हैं सर, क्या कॉमन ले सकते हैं? पर बी को कॉमन ले सकते हैं सर, मतलब बी को पर ए बी कॉमन, और बी सी में सर अच्छा इसे कॉमन लेने से क्या फर्क पड़ेगा उससे? कोई कुछ नहीं। ए प्लस सी आएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार आएगा। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस वी कैन गेट द आंसर। ओके, तो ऑप्शन में है ए बी बार बी सी बार ए बार प्लस सी बार, और ये सारे ऑप्शंस हैं, ए बी बार प्लस बी सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बी सी का होल बार। So मेरा B आया. So B means A bar plus B bar plus C bar. So how you have got that A bar plus B bar plus C bar? Sir clear कर दीजिए इसको, हम लिख लेते हैं. वन मिनट, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया है, देखो क्या मिस्टेक कर दिया है। गेट नंबर AB. 3 पर जो इनपुट है, मैंने यहाँ पर ए बी का बार ले लिया है, बट इट इज ओनली ए, ये ए है। ओह, ये मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया ना, यहाँ पर ए बी का बार नहीं था, सिर्फ ए है इनपुट पे, तो ए का एंड लगा हुआ है, मीन्स यहाँ पर ए बार आएगा, ठीक है। यहाँ पर सी है, सी का ही 2 कंपोनेंट्स आया, तो यहाँ बी सी कहाँ से आएगा भाई, यहाँ क्या आएगा, सी बार आएगा। और बीच वाले टर्म से हमें क्या मिला था, बीच वाले टर्म से हमें ए बी का बार प्लस बी सी बार मिला था, बी बार सी बार, तो हमें मिला क्या, ए बार। ओके, लेट मी क्लियर द पिक्चर। Where is the eraser? Yes. Okay, just wait for a minute. Just let me clean the page. Okay, so now what we have got, okay, let me take the pen. Yes, so what we have got here, we have got here the A. Okay, so here we will get A bar, क्योंकि NAND गेट जो है, ये NAND गेट किसकी तरह वर्क करता है, it work as a NOT gate. Okay, so it work as a NOT gate, so we will have C here, so here we will get C bar. So here what we are getting, we are getting A bar plus C bar
plus this term, that is AB bar plus BC bar. Okay, so AB bar can be written as A bar plus B bar plus BC bar is written as B bar plus C bar, and also we have A bar C bar. Okay, so हम क्या जानते हैं, A बार कितने टाइम्स हैं, A बार 1-2 टाइम्स है, इन दोनों को मिलाकर हम एक बार A बार लिख सकते हैं। C बार 1-2 टाइम है तो इसे मिलाकर हम C बार लिख सकते हैं, और B बार भी 2 बार है तो इसके बदले हम एक बार लिख सकते हैं। सो वी हैव A बार B बार प्लस C बार इज द आंसर। ओके ओके, Yes, sir. yes, so that is the right answer. Let us move to the next question. Yes, I have to clear the drawings. Okay, so the next question is 3.6. So what is the answer? Anybody? Question number 3.6. Sir, Yes, sir, option A. option A. Okay, let us see that. Anybody else who can answer this question? Okay, let us see that how it is. So the question is, the output of logic gate is 1 when all its inputs are at logic 0. The gate is either, so पूछा क्या गया, output of the gate is logic 1. Output of gate हमें logic 1 मिले when all its inputs are at logic 0. तो ऐसा कौन से गेट में मिलता है, कौन से गेट में मिल सकता है कि आउटपुट हाई हो जबकि सारा इनपुट लो हो? ओके, तो नैंड गेट में ऐसा मिलेगा। नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या है? नैंड की प्रॉपर्टी क्या है? सर, यस, सर ये नहीं होगा सर। नैंड गेट का देख लेते हैं ट्रुथ टेबल 0 0 0 1 1 0 1 1। तो नैंड गेट में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट यहाँ पर नैंड लिख रहे हैं, ओके, तो नैंड का आउटपुट क्या आता है? नैंड के केस में अगर एक भी इनपुट लो हो तो आउटपुट हाई मिलेगा, मतलब ओके। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि आउटपुट 1 होना चाहिए व्हेन ऑल इट्स इनपुट्स आर एट लॉजिक 0। जब सारा का सारा लॉजिक 0 पर हो तभी आउटपुट हाई होना चाहिए। तो नैंड गेट में हम क्या देख रहे हैं कि नैंड गेट में तो एक भी इनपुट अगर लो होगा तो आउटपुट हाई मिलेगा, तो यानी कि नैंड नहीं होगा। ठीक है, एक्सऑर देख लेते हैं। तो एक्सऑर का बनाते हैं, यहाँ पर एक्सऑर में क्या मिलता है? एक्सऑर के लिए क्या मिलेगा? 0 0 के केस में क्या मिलता है हमें एक्सऑर में? 0 1 1 0। तो हमें चाहिए क्या कि आउटपुट 1 मिले, कब? जब सारा का सारा इनपुट 0 हो। जब सारा का सारा इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1, तो ये तो हमें नहीं मिल रहा एक्सऑर में भी, मतलब एक्सऑर भी नहीं होगा। नॉर चेक कर लें, तो नॉर के लिए ट्रुथ टेबल में लिखें, तो नॉर के लिए अगर ए बी का वैल्यू ये है तो नॉर के लिए आउटपुट क्या आएगा? नॉर के लिए आउटपुट क्या आएगा? 0 0 के लिए नॉर क्या होगा? और का नॉट 1 आएगा, और का नॉट 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। ये क्लियर है सभी को, ये नॉर का टेबल? तो नॉर में हम क्या देखते हैं? नॉर में जब सारा का सारा और का नॉट, ओके, यस, तो यहां पर क्या देखते हैं कि जब सारा का सारा इनपुट्स लो होगा तभी आउटपुट हाई होगा नॉर के केस में, इजंट इट? नॉर के केस में अगर एक इनपुट 0 होता है
बाकी का इनपुट अगर हाई होता है तो आउटपुट लो हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर के केस में ये आया था ट्रुथ टेबल, ठीक है। यानी नॉर वाला जो सिचुएशन है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो नॉर फॉलो हो रहा है। एक्स नॉर चेक कर लेते हैं। एक्स नॉर का क्या आता है ट्रुथ टेबल? एक्स नॉर में आता है 1001। तो एक्स नॉर में 1 कब आ रहा है देख ले, जब सारा का सारा इनपुट 0 है तब 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जब सारा, यहाँ पे आउटपुट ऑफ ए लॉजिक गेट इज 1, लॉजिक गेट 1 आउटपुट 1 हो कब, जब सारा का सारा इनपुट क्या हो 0 हो। तो सारा का सारा इनपुट 0 होने पर 1 यहाँ फॉलो हो रहा है, मतलब ये भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। और गेट में भी चेक कर लेते हैं। तो और का ट्रुथ टेबल क्या होता है? और में क्या होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। और में अगर देखें तो और का आउटपुट क्या होता है? और में होगा 0 1 1 1। तो यानी कि जब इनपुट अगर सारा 0 हो तो आउटपुट हाई नहीं है, तो यानी कि और भी नहीं होगा, ठीक। नॉर का एक्स नॉर तो ऑलरेडी हमने चेक कर लिया हुआ है, एक्स नॉर का होता है लेकिन और का नहीं होता है। एंड का देख लेते हैं। तो एंड के लिए, एंड का हमने अभी तक लिखा नहीं है, एंड का देख लेते हैं ट्रुथ टेबल। एंड में क्या है? एंड में हम क्या जानते हैं कि अगर एक भी इनपुट अगर लो हुआ तो आउटपुट लो होगा, सारा इनपुट अगर हाई होगा तभी आउटपुट हाई होगा। तो यानी कि एंड गेट भी फॉलो नहीं हो रहा है। एक्सऑर तो फॉलो ऑलरेडी नहीं हो रहा था, ये देख चुके थे। तो इस तरह से हम अगर देखें तो सिर्फ ऑप्शन बी ही जो है वो फॉलो हो रहा है, इजंट इट? सो इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शन बी ही फॉलो हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.7. A ring oscillator consisting of 5 inverters is running at a frequency of 1 megahertz. The propagation delay per gate is. यहाँ पे क्या पूछा गया है? एक रिंग ऑसिलेटर है कंसिस्टिंग ऑफ 5 इन्वर्टर्स, 5 इन्वर्टर्स हैं इस रिंग ऑसिलेटर में। तो इसके लिए आपको जानना होगा क्या कि फ्रीक्वेंसी कितना होता है बेस्ड अपॉन दी प्रोपेगेशन डिले। ओके, रिंग ऑसिलेटर के लिए आपको वो जानना पड़ेगा। तो रिंग ऑसिलेटर के लिए जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होता है, ओके, दैट इज इक्वल टू 1 बाई ट्वाइस ऑफ एन TPD. TPD is what? The propagation delay time of the circuit, okay, or the gate, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता क्या है कि n नंबर्स पता है कितने सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और हमें क्या पता है the oscillator running at a frequency of 1 megahertz, मतलब हमें f पता है। so we have to find out the propagation delay per gate, ओके। सो हमें टोटल प्रोपेगेशन डिले यहाँ से मिल जाएगा, ओके। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन फाउंड दिस, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन फाइंड दिस। सो ये क्या हो जाएगा? TPD प्रोपेगेशन डिले टाइम विल बी इक्वल टू 1 बाई ट्वाइस ऑफ n FCL क्लॉक। सो 2n पता है और क्लॉक फ्रीक्वेंसी पता है, सो वी कैन इजिली फाइंड आउट द टर्म। So am I audible? Yes, sir. Okay. So आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा रिंग ऑसिलेटर के लिए, ठीक है ना। So next. So here is a function again, and you have to implement this function using NAND gates. So how many NAND gates are required? So all these questions are of 1 mark. Okay. So the question is what? 3.8. तो आज सिर्फ 10 तक करके छोड़ देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आगे करेंगे। Okay, so please tell me the answer of 3.8.
Question number 3.8. So has anybody done this? So the expression is like this. So अभी देखो मैंने पहले क्या कहा कि अगर NAND गेट से अगर सिंप्लीफाई करना है तो आपको इसे NAND के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इस जो पहले वाला हमने जो एक्सप्रेशन देखा था वो क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ देखा था, क्वेश्चन नंबर 3.2 में हमने देखा था। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3.2 भी आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं था, है ना। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इट इज मोर सिंप्लीफाइबल। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। ये कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, दैट आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पर ए सभी में से कॉमन है। ये तीन टर्म्स हैं यहाँ पर, ए बी बार सी, यहाँ पर तीनों में ए कॉमन है। तो अगर हम ए कॉमन लेते हैं देन व्हाट वी विल हैव 1 प्लस बी बार सी। ओके, नाउ अभी हम किसी के साथ भी अगर 1 ऐड करते हैं, मतलब बी बार प्लस 1 करें, तो इस बी बार का वैल्यू 0 आए या 1 आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। यानी कि ए के साथ हमेशा यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1। तो वी हैव ओनली ए। तो इस तरह से अगर हमारे पास सिर्फ ए है देन व्हाट शुड बी द आंसर, एक्सप्रेशन। हाँ, एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया, दिस एक्सप्रेशन हैज ओनली ए, सो नो एनी NAND गेट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज यहाँ पे कोई NAND ऑपरेशन है ही नहीं, ठीक है। वी कैन नॉट कन्वर्ट दिस इनटू NAND बिकॉज वी हैव ओनली वन वेरिएबल। ओके, सो द आंसर शुड बी 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यू हैव टू मेक योर माइंड दैट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो पा रहा होगा तो हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद उसको NAND में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ हियर द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट इन फिगर इज ए इज गिवन हियर एंड इट इज 0 ग्राउंडेड है, मतलब 0 वोल्ट है, 0 वोल्टेज। सो व्हाट इज द आउटपुट? सो आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, दैट इट इज an XNOR गेट, XNOR है ये। तो हम XNOR का आई थिंक एक्सप्रेशन भी जानते हैं, क्या, ए बार बी बार प्लस ए बी। तो ए बार बी बार। ओके, सो वी हैव गिवन हियर दैट ए बार मीन्स ए बार इज गिवन, बी बार, बी का वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी ए बार 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस ए बी। तो ए एंड बी का वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 0 है। ओके, so what is the value we have? A bar into 1 is what? Is A bar or 1? A bar और 1 का एंड करेंगे तो क्या आएगा, A बार ही आएगा। ओके, A बार का 1 के साथ एंड करेंगे तो A बार ही आएगा, so this should be the right answer. Okay, 3.10 the Boolean function a plus bc is reduced form of, ये किसका reduced form है, a plus bc किसका reduced form है, a b c d दिया है 4 ऑप्शन, a plus bc is the reduced form of which function? सर ऑप्शन बी सर। ये क्लियरली दिख रहा है। a plus bc को हम क्या लिख सकते हैं, a plus bc को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a plus b और a plus c, और ये डायरेक्टली ऑप्शन बी में तो दिया हुआ है। ओके, so quite easy, these questions are quite easy. So I think all of you can do all the next questions which are over here. So please go through the questions. I will share the question, so you can go through all these questions. Yes, let me go through once. Let us go through once. So it is a good question, question number 3.17. It is a good question.
Okay, so yes, this is a good question. So all of you have to go through this. Okay, so there are some questions. I think all of you should go through this and again come to the class so that we can discuss all these questions. So after this topic, we will go through the combinational circuits. Okay. So this much of questions up to 2016. Okay. So after this, whatever question is asked, so we can discuss those questions later. So please go through all these questions within this week, within the next week, and we will discuss the questions only which you are not able to solve. Okay. If you all are able to solve all these questions, it is quite good. And if you are not able, we will discuss the questions whichever are not which you are not able to do. Okay, so let us stop here. And now I will share the internal marks of the mid semester. Okay, let me share the marks. Where is that? So should I share the marks here? Yes, sir. Okay. So are you able to see the Excel sheet? Are you able to see the Excel sheet? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So I am enlarging the text size. So you can see here that here is first mid-sem and second mid-sem marks, and here best of 2 is given here. So whatever is the best of 2 marks, it will send to the university. Okay, we will not send both these marks, both of first mid-sem and second mid-sem marks. We will send the best of 2 marks, whatever you have got. Okay, so yes, so please see your marks, whoever are present here. Okay, one thing I can do here, that up to this I can freeze this. So we freeze pane, freeze pane. Okay, it is good now. So please see your marks. So, and if any discrepancy, so Avinash Kumar has not attended any of the internal marks. So out of 20, he will get 0 marks. So if you can tell him that you are getting 0 marks in your internal exam. So have you all gone through your marks? Sunny David Tirki, he has also 0 marks here out of 20. Okay. Sunny David Tirki, okay, 65. Vishwas Kumar.
So 11 marks. Sumit Munda, 11 marks. Sumit, are you here? Sumit is not here, I think. Okay. 12. Roshan Lal. Roshan Lal. Yes, Roshan. रोशन नहीं, क्या नाम है? रोहित, रोहित राव. Rohit, are you here? Yes, sir. Okay, Rohit. So you have got 12 marks. So in both the internal exams, you have got 12. तो आप लोगों ने ना बहुत ही मतलब मिस्टेक जो किया है, मिस्टेक क्या किया है पता नहीं, आप लोगों ने कॉपी पेस्ट करने पर ज़्यादा ध्यान दिया है बशर्ते कुछ पढ़ाई करने के. क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो भी पेपर आप अभी पढ़ रहे हो ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो. तो आप अगर ये सोचकर पढ़ते हो कि अरे हमारा तो अभी ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहा है और हम आसानी से कहीं से भी तो आंसर गूगल से या कहीं से सर्च करके आसानी से इस चीज़ को पार कर लेंगे, एग्जाम पास हो जाएंगे, तो दैट इज़ नॉट योर मोटो. आप लोगों का ये मोटो नहीं है. आप लोग ये जो सोच रहे हो कि हम एग्जाम्स काफ़ी इजीली पास कर जा रहे हैं, सो दिस शुड नॉट बी ए मोटो. यू शुड हैव अ long term goal, and long term goal is your is that you have to face competitions, you have to face your competitive exams. You not only have to pass the semesters and getting good marks only in your BTech exams. आपको BTech एग्जाम से मार्क्स तो अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन you will not get the thing what you is expected to get. क्योंकि आप लोगों को एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फेस द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट. सो आई थिंक सभी को मेहनत करना चाहिए. आप ये सोचकर मत एग्जाम दो कि आप तो एग्जाम में मार्क्स ले आ रहे हो कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके. ठीक है, मैंने देखा कि लोग कहीं से कुछ भी कॉपी पेस्ट कर दिए आंसर में, तो ये सही नहीं है. आपको ये अभी थोड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये सही नहीं है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहीं पर ओवर करते हैं. ठीक है, आई थिंक सर. यस सर. सर आदर्श कुमार थोड़ा सा देखिए. आदर्श कुमार रोल नंबर 1. यस सर. 14 था तुम्हारा मार्क्स शायद. यस सर, इतना कम है सर. कहाँ गया तुम्हारा मार्क्स? नजर नहीं आ रहा है. सर और ऊपर होगा सर. 14 है, एक में 14 आया फर्स्ट सेम में, दूसरे मिड सेम में 13 आया. ओके, आई कैन कंटिन्यू बट यू हैव टू कोऑपरेट मी. सो प्लीज